Good morning students. Today we will read lesson 9 kindness माने दयालुता. Always be kind. हमें हमेशा क्या रहना चाहिए? हमेशा दयालु रहें. God is always kind to those who are kind to others. भगवान हमेशा उन लोगों के लिए दयालु है जो दूसरों के लिए दयालु होते हैं. To be kind means to be friendly, gentle, helpful and loving towards other people. दयालु होने का अर्थ है उन लोगों के प्रति मित्रतापूर्ण, सौम्य, सहायक और प्रेमपूर्वक होना. Kind people are those who always help the poor and needy. दयालु लोग वे हैं जो हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं. Kind people are those who always think about the happiness of others. और यहाँ पे बताया गया है काइंड पीपल कौन होते हैं? जो किसके बारे में सोचते हैं? दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं. They not only love man but they love other creature on the earth too, like animals, birds, etc. बल्कि वे पृथ्वी पर अन्य प्राणियों से भी प्यार करते हैं. ठीक है, वो जो हैं ना केवल मनुष्य से प्यार नहीं करते बल्कि और जो भगवान के द्वारा जो बनाए गए अर्थ में है ना, जैसे कौन कौन से एनिमल, बर्ड्स, उनसे भी प्यार करते हैं. ठीक है, वी शुड बी काइंड टू ऑल, नॉट ओनली टू ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो टू एनिमल्स एंड अदर क्रिएचर. यहाँ पर भी वही बताया गया है कि जैसे कि पशु पक्षी आदि हमें न केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि जानवरों और अन्य प्राणियों के लिए भी हमें क्या होना चाहिए? काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए. ओके, काइंडनेस ऑल्सो मीन्स लुकिंग आफ्टर दोज हु आर हर्ट, सिक एंड डिसेबल्ड. अब यहाँ पे बताया है दयालुता का मतलब उन लोगों की देखभाल करना भी है जो क्या है मतलब किसी चीज़ से वो आहत हो रखे हैं या बीमार हो रखे हैं या वो विकलांग हैं. ठीक है, उनकी देखभाल करना या उनकी मदद करना भी काइंडनेस बताया गया है. नाउ रीड ए स्टोरी. अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं. लाइक सिद्धार्थ वॉज द सन ऑफ ए प्रिंस. सिद्धार्थ कौन था? एक राजकुमार का बेटा था. वन डे ही वेंट टू प्ले इन ए गार्डन. एक दिन वो बगीचे में खेलने गया. सडनली ए स्वॉन फेल नियर हिम. अचानक ही एक हंस उसके पास आके गिर गया. स्वान वॉज बैडली वुंडेड बाय एन एरो. स्वान क्या हो गया? बुरी तरह से मतलब घायल हो गया, किसी एक तीर से घायल हो गया. सिद्धार्थ वॉज वेरी काइंड बाय नेचर. सिद्धार्थ क्या था? बहुत स्वभाव से वो बहुत ही दयालु था. ही पिक्ड अप द स्वान. उसने वहाँ से स्वान को उठाया. ही वॉश इट्स वुंड एंड गेव इट वाटर टू ड्रिंक. और उसने उसके घाव को धोया और पानी उसे पीने को दिया. सून आफ्टर हिज कजन देवदत्त केम देयर रनिंग. और कुछ ही देर के बाद उसका जो चचेरा भाई था देवदत्त दौड़ता हुआ वहां आ गया. ही हैड शॉट द स्वान विथ हिज एरो. दिस स्वान इज माइन, I have shoot it, said Devdutt. Give me my bird. अब वो क्या बोलता है? उसने क्या किया? उसने हंस को अपने तीर से मार दिया था. तो वह क्या बोलने लगा? यह हंस मेरा है, मैंने इसे मारा है, मैंने इसे तीर मारा है, देवदत्त ने कहा. ठीक है, उसने उससे कहा. और ये पक्षी अब उसने क्या बोला? यह मुझे दे दो, अब ये मेरा पक्षी हो गया. ठीक है, गिव मी माई बर्ड. इट इज ट्रू दैट यू हैव shot it but I have given it life again. लेकिन वो क्या बोलता है? बोलता है कि हाँ सच है कि आपने इसे शूट किया है लेकिन मैंने इसे क्या दिया है? मैंने इसे जीवन दिया है. वो यहाँ पे बोलने लग गया. सो इट बिलोंग्स टू मी. इसलिए अब यह मेरा है. नॉट टू यू. अब यह आपका नहीं है. रिप्लाई सिद्धार्थ. कौन बोलता है? ये सिद्धार्थ बोलता है. बोथ ऑफ देम वेंट टू द किंग. और दोनों के दोनों कहाँ चले गए? राजा के पास जाते हैं. The king heard their argument and gave the judgment in Siddharth's favor. अब जब वो वहाँ पे जाते हैं तो राजा ने उनकी बातें सुनी, है ना, और सिद्धार्थ के पक्ष में उन्होंने राजा ने फैसला किया. He said Devdutt had almost killed the bird but Siddharth saved it.
उन्होंने बोला कि राजा ने क्या बोला कि देवदत्त ने तो पक्षी को मार डाला था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे बचा लिया। सो द बर्ड बिलोंग टू सिद्धार्थ, इसीलिए सिद्धार्थ क्या है, सिद्धार्थ इसका हकदार है। ठीक है, ये सिद्धार्थ का होगा। डू यू नो हु सिद्धार्थ वॉज? और आप जानते हैं कि सिद्धार्थ कौन थे? ही वॉज लॉर्ड बुद्धा हु लेटर टॉट अस नॉन वायलेंस। अब बताते कि वह कौन थे? वह भगवान बुद्ध थे जिन्होंने बाद में गैर अहिंसा की शिक्षा दी। We should be kind not only to our parents, both brother, sister, friend and teacher, but also to the old people, little people, and to the poor and sick, and also to other living creature. ये बोल रहा है कि हमें न केवल अपने माता पिता, भाइयों बहनों, दोस्तों, शिक्षकों के प्रति मतलब अच्छा होना चाहिए, या बूढ़े लोगों के प्रति, छोटे बच्चों और गरीब और है ना बीमारों के प्रति भी, या अन्य प्राणियों के प्रति भी हमें दयालु होना चाहिए। We should be kind to our parents by lending them a helping hand. We should help among ourselves the quality of being helping nature. अब ये बोल रहा है कि हमें अपने माता पिता को क्या मतलब उनकी सहायता बननी चाहिए। ठीक है, उनके प्रति दयालु होना चाहिए। हम लोगों को एक मदद करने वाला हाथ बनना चाहिए। ठीक है, हमें प्रकृति की मदद करने वाला एक गुण विकसित करना चाहिए अपने जीवन में। वी कैन बी काइंड टू अवर फ्रेंड बाय शेयरिंग अवर थिंग्स विद देम। और हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने दोस्तों के प्रति भी हर चीज़ को हम अपनी बातों को अपने दोस्तों के प्रति साझा करें, उनके प्रति दयालु हों, उनसे अपनी बात शेयर करते रहें। ठीक है, वी कैन शो अवर काइंडनेस टू द सर्वेंट बाय यूजिंग पोलाइट वर्ड्स। और हमें अपने सर्वेंट के प्रति विनम्र हमें व्यवहार करना चाहिए और शब्द बोलना चाहिए। बाय नॉट बीइंग रूड और हार्श टू देम, उनके प्रति असभ्य या बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, वी कैन बी काइंड टू अवर नेबर्स बाय हेल्पिंग देम इन डिफरेंट वे। वी कैन शो अवर काइंडनेस टू दोज हु आर ब्लाइंड, लेम एंड हैंडीकैप्ड। रिमेंबर, इफ यू आर काइंड टू अदर्स, गॉड विल श्योरली रिवॉर्ड यू फॉर योर काइंडनेस। अब ये बोल रहा है कि हमें जो है नौकरों के प्रति अपनी दया दिखाना चाहिए। ठीक है, हमें अपने पड़ोसियों के लिए अलग अलग तरीक़ों से उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम कर सकते हैं, जितना हमसे हो सकता है हम उन लोगों के लिए भी अपनी दया दिखा सकते हैं जो अंधे होते हैं, लंगड़े होते हैं या विकलांग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए, यदि आप दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो भगवान भी आपकी दयालुता के लिए निश्चित रूप से आपको पुरस्कृत करते हैं। ठीक है, बी काइंड एंड स्पीक काइंडली टू एवरीवन, दयालु बने और सभी से विनम्रता से बात करें। तो हम सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि बी काइंड एंड टॉक टू एवरीवन पोलाइटली। ओके, हमें क्या होना चाहिए, लोगों के प्रति दयालुता दिखानी चाहिए और उन्हें विनम्रता से हमें बात करनी चाहिए। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी वेरी वेल।